class 1 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 5. Chapter 5 is turning on and off a computer. Children, chapter 5 में last video में हमने पढ़ा था how to turn off or on a computer. तो हमने स्टेप वाइज मेथड से सीखा था हम कैसे कंप्यूटर को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे. तो चलिए एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं एंड देन विल प्रोसीड नेक्स्ट टू द बुक एक्सरसाइज. तो चिल्ड्रन, हमने पढ़ा था कंप्यूटर को स्विच पे कुछ भी करने से पहले हमें स्टेप वाइज मेथड से कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है. सो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स टू स्विच ऑन द कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, सबसे पहले जहाँ पे कंप्यूटर का जो प्लग इन किया होता है, मेन पावर पॉइंट जो होता है, वहाँ से हम उसको स्विच ऑन करेंगे. कंप्यूटर को क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे. पावर, मेन सप्लाई पावर कि जहाँ से हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो कि हमारा स्विच बोर्ड होता है, वहाँ से हम उसको स्विच ऑन करेंगे. स्विच ऑन करने के बाद चिल्ड्रन हम यूपीएस को ऑन करेंगे. जैसा कि हमने पढ़ा था कि वी हैव अ यूपीएस which is a kind of battery which gives power supply to the computer without interruption. Means जब भी लाइट चली जाती है तो यूपीएस हमारे कंप्यूटर को लाइट प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, या पावर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि हम नॉन स्टॉप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. इससे हमारा काम भी नहीं रुकता है और जो हमने पहले से काम किया होता है वो भी डिस्ट्रॉय या डिलीट नहीं होता है. तो इसीलिए हम यूपीएस को ऑन करेंगे. यूपीएस को ऑन करने के बाद हम सीपीयू को ऑन करेंगे और जब सीपीयू ऑन कर लेंगे तो हम फिर मॉनिटर को स्विच ऑन करेंगे. चिल्ड्रन, जैसे ही हम मॉनिटर को स्विच ऑन करेंगे हमें एक विंडो अपीयर होगा जिसे हम वेलकम विंडो कहते हैं. और इस वेलकम विंडो पे यू विल बी आस्क्ड टू गिव अ पासवर्ड. हमें वहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा. वंस वी गिव पासवर्ड और फीड पासवर्ड, उसके बगल में एक एरो की होती है. वी हैव टू प्रेस ऑन दैट एरो की और वी हैव टू क्लिक ऑन दैट एरो की. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एरो की वी हैव a window opens which is called desktop screen, जिसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं. उस विंडो को हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं. अब जब डेस्कटॉप स्क्रीन खुल जाती है तो हम आराम से यहाँ पे जो भी हमको काम करना है हम इजीली वहाँ से काम कर सकते हैं. फिर उसके बाद when we complete our work, हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, then once again we go for switching on the computer. अब जिस तरह से हम कंप्यूटर स्क्रीन या विंडोज तक पहुँचे थे उसी तरह we will start from the window itself. सबसे पहले हम विंडो को शट डाउन करेंगे. विंडो शट डाउन होने के बाद हम फिर मॉनिटर को स्विच ऑफ करेंगे. उसके बाद हम सीपीयू को स्विच ऑफ करेंगे. देन विल कम टू यूपीएस. वी विल स्विच ऑफ द यूपीएस और यूपीएस के बाद हम मेन पावर सप्लाई से कंप्यूटर को बंद कर देंगे, मतलब स्विच बोर्ड से हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे. सो दीज आर द 2 स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. हमने पिछले 2 वीडियो में आधा करके चैप्टर को पढ़ा था. एक में हमने हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर पढ़ा था, दूसरे में हाउ टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर पढ़ा था. Then in today's video, once again we have revised both the procedures, how we switch on and how we switch off the computer. After that, we have some points which has to be remembered. So children, we should never switch off the computer directly. हमें कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्टली ऑफ नहीं करना है और ना ही हमें कंप्यूटर को एक भी स्टेप स्किप करना है. हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कंप्यूटर को ऑन करना है. और whenever you are going to switch off the computer, that time also you have to switch it off properly. So these are the things which we should remember while working on the computer. Now children, इसके बाद हमारा आता है self evaluation. As you know, after reading the chapter, we revise some of the topics which we have learned from the chapter, and we give our एग्री और डिसएग्री स्टेटमेंट. तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे. सेल्फ इवैल्यूएशन में वी विल रीड सेल्फ इवैल्यूएशन में वी विल रीड फर्स्ट पॉइंट. हियर वी हैव 3 पॉइंट्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन एंड देन वी आर गोइंग टू से वेदर वी एग्री और नॉट. तो फर्स्ट हियर वी विल मेक अ बॉक्स ऑफ एग्री एंड डिसएग्री.
And first statement है कि children, for switching on or off the computer we have to follow step by step procedure. Absolutely correct. The same thing we have studied from the chapter. हमने पार्ट में पढ़ा था या चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हमको कंप्यूटर को स्विच ऑफ और स्विच ऑफ करना है हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू ऑन ऑफ करना होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो यू विल पुट अ टिक ओवर हियर. आप यू एग्री विद द स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई यू विल पुट अ टिक इन द कॉलम बिलो द एग्री word, below agree. Now second one is, I know that we should turn off a computer properly after finishing the work. This also we have understood, we have discussed. After completing our work on the computer we should switch off the computer properly. So we agree with this statement also, and we will write here agree. This is the second statement which we have studied in the chapter. ये हमारा second statement था जो हमने chapter में पढ़ा था. After that we have third statement. I fully know that a computer should not be turned off directly. हमें कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली टर्न ऑफ नहीं करना चाहिए. So this statement is also true. We agree with the statement that we should not turn off the computer directly. So what are the three steps which we have understood from the chapter? Firstly, for switching on or switching off the computer, you have to follow step by step procedure. This is true. Then second one is, after completing the work we should switch off the computer properly. This is second statement. And third statement is, we should not switch off the computer directly from the switchboard. So these are the 3 points which we have understood from the chapter, and I agree with all the 3 points. Now children, our next exercise is, that is book exercise from this chapter. Now we will do the book exercise one by one. First question is A, that is tick the correct answer. Here we have 3 questions and each question is having 3 options. Our first question is, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज अ डैश मेड machine. Computer is a dash made machine. We have 3 options children. A is man, B is God, C is animal. Now first one is, computer is a dash made machine. Children, since chapter 1 we have been studying that computer is a man made machine. Computer क्या है? Man made machine. Why it is a man made machine? Because it is made by man. That is why it is known as man made machine. तो हम यहाँ लिखेंगे man, M-A-N, man, man made machine, and we will put a tick here. Now second statement. Second statement is dash desktop appears after typing the password. Once you type the password, सबसे पहले वेलकम विंडो अपीयर्स चिल्ड्रन. सबसे पहले वेलकम टू विंडोज अपीयर, जो स्क्रीन अपीयर होता है उसको हम वेलकम टू विंडोज बोलते हैं. फिर वहाँ पे दे आस्क फॉर द पासवर्ड, वहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछा जाता है, और जब हम वहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं तो वी गेट विंडोज डेस्कटॉप हमको मिलता है. हम इसको यहाँ पे लिखेंगे. हमारे पास ऑप्शन ए में है टर्न ऑफ, TURNOFF ऑफ, टर्न ऑफ, वेलकम
Windows. Now children, after typing the password, we get Windows. Window desktop. हमको Window desktop मिलता है where we can perform whatever function we want to perform. एक बार हमको Window desktop देता है तो हमको जो भी काम करना है हम easily उस पे कर सकते हैं. So children, second one is Window desktop appears after typing the password. Window desktop appears after typing the password. पासवर्ड टाइप करने के बाद विंडो डेस्कटॉप अपीयर होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज हमारा थर्ड है. थर्ड क्वेश्चन इज कंप्यूटर शुड बी टर्न dash after completing any work. किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के बाद the window should be switched off properly. तो यहाँ पे हम ऑन लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, BS off. Then we have C, that is on or off. So children, after completing your work, what will you do? You will switch off the computer. ठीक है? तो computer should be turned off. जब काम खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे? Window already खुला है तभी तो you are able to do the work. As the window is already open, there is no need of opening it. वो तो पहले से खुला है. That is why you have completed your work. और ना दोनों एक साथ हमें करना नहीं है तो हम यहाँ पे ऑफ करेंगे कंप्यूटर क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया. We will switch off the computer. So your answer is off. So this is all with the 3 questions. Once again we will read it. Computer is a man-made machine. So you will tick in option A in front of man. Then welcome desktop appears after typing the password. So you will tick in the box Windows desktop appears after typing the password. So you will tick in the option C, that is window. Computer should be turned off after completing any work. So you will tick in option B, that is off. Now coming to the next question. Next question we have children. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2 कॉलम्स. बी क्वेश्चन नंबर बी भी है 2 कॉलम. दैट इज कॉलम A and we have column B. In column A we have step 1. Step 1 में हमारे पास क्या है? Step 1 में हमारे पास है switch board. Switch board. हमारे पास switch board है. So here we have a switch board. Children, switch board के बाद you can see in your book we have UPS. उसके बाद हमारे पास क्या है? UPS है. तो थोड़ा सा हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तभी हो पाएगा. Here we have step 1 we have switch board. Switch B-O-A-R-D board. Then step 2 we have UPS. Then step 3 we have CPU. Step 4 we have monitor. And step 5 we have welcome window. Welcome window. And then we have 6th we have desktop window. We have desktop
window. We have desktop window. Now children, these are the steps of switching of the computer. ये जो भी steps दिए हैं, step 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 steps to switch on the computer. अब हर एक में what are you going to do? In first one you are going to switch on the board. तो यहाँ पे हम turn on the power होगा. क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है A, switch on CPU. फिर B है हमारे पास welcome screen. B है हमारे पास welcome screen. C है switch on monitor. Switch on monitor. फिर D है turn on UPS. फिर E है desktop screen. फिर F है turn on power. Turn on power. So children, these are the points given in the column B. Now, first one is switchboard. What are you going to do with switchboard? You are going in the first step. At the first step, you are going to turn on the power from the switchboard. सबसे पहले स्टेप में हम पावर को टर्न ऑन करेंगे कहाँ से? From the switchboard. From here, this is switchboard. Turn on the power from the switchboard. Then second step में UPS. Turn on the UPS हो जाएगा. This is UPS. Children, in your book you have figure here. You have drawn on here in the first column. And as I can't draw each and everything, so I have written there. So second में UPS को you have to turn on the UPS. Then CPU, you will switch on the CPU. At the third step, monitor, you will switch on the monitor. Then you will welcome window. You will welcome the window screen, and then you will have a desktop window. उसके बाद आपके पास desktop window या desktop screen होगा. So these are the 6 steps how you switch on the computer. Now this is question number B. Here we are going to match the figure steps which we follow for switching on the computer. Whatever is given in this question number 2. Children, here you have a switchboard drawn on your book. आपके बुक में यहाँ पे एक switchboard बना हुआ है, यहाँ पे UPS बना हुआ है, यहाँ पे CPU बना हुआ है, यहाँ पे monitor बना हुआ है, यहाँ पे window का picture है और यहाँ पे desktop window का picture है. You are going to match these with the picture. First one is switchboard. सबसे पहला काम है हमारा turning on the switchboard. सबसे पहले switch on को turn करते हैं, switchboard से switch को turn on करते हैं, उसके बाद UPS है, UPS को turn on करते हैं, then we turn on CPU, उसके बाद CPU को switch on करते हैं, and then we switch on monitor, and then welcome window appears on your screen. और फिर उसके बाद जब हम पासवर्ड फीड करते हैं, when we give the password, we get desktop window. उसके बाद हमें desktop window मिलता है. These are the 6 steps how we switch on the computer. Now we'll shift to the next question. Question number C. Children, here we have question number C. Complete the steps on complete the steps to turn on या off. Turn on we have done, we'll do turn off the computer. Turn off the computer. First one is children, first one सबसे पहले click on. क्या करेंगे? For turning off the computer we click
वी हैव गिवन सम क्लूज ऑल्सो, हमारे पास कुछ क्लूज भी दिए हुए हैं। बटन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन। लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव अ स्टार्ट बटन, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, मॉनिटर के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक मेन्यू खुलता है, इसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन। जब स्टार्ट बटन को हम क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है और उस मेन्यू में वी हैव शट डाउन ऑप्शन। उसके बाद हमको मेन्यू में मिलता है शट डाउन ऑप्शन। फिर उसके बाद वी क्लिक ऑन द चिल्ड्रन, जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो वी गेट अ मेन्यू। इन द मेन्यू वी हैव शट डाउन ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन वी गेट अ मेन्यू। फ्रॉम द मेन्यू वी क्लिक ऑन द शट डाउन बटन, SHUT, shut, DOWN, down, shut down button. Now third one is switch off the dash power button. उसके बाद after that what we do, we switch, जब विंडो बंद हो जाता है तो what we do, we switch off। उसके बाद क्या स्विच ऑफ करने की बारी है, स्विच ऑफ द मॉनिटर। वी स्विच ऑफ द मॉनिटर। हम किसको, मॉनिटर से पावर बटन को स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर के पावर बटन को हम स्विच ऑफ करते हैं। What do we do? We switch off the power button of the monitor. First of all children, we go to start button. हमारे मॉनिटर के लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे विंडोज में स्टार्ट बटन होता है, वहां पे हम क्लिक करते हैं तो वी गेट अ मेन्यू, हमें एक मेन्यू मिलता है। इन द मेन्यू वी हैव शट डाउन ऑप्शन। जब शट डाउन ऑप्शन पे हम जाके क्लिक करते हैं तो हमारा जो विंडो है बंद हो जाता है। वंस द विंडो शट्स डाउन वी स्विच ऑन टू द मॉनिटर बटन। मॉनिटर में जो पावर बटन होता है हम उसको बंद करते हैं। मॉनिटर में जो पावर बटन होता है हम उसको बंद करते हैं। पावर बटन को बंद करने के बाद वी कम टू द यूपीएस। हम उसके बाद यूपीएस में आते हैं। 4 मॉनिटर का पावर बटन बंद करने के बाद वी कम टू यूपीएस। हम यूपीएस को बंद करते हैं। स्विच ऑफ, वी स्विच ऑफ द यूपीएस बटन को हम स्विच ऑफ करते हैं। वी स्विच ऑफ द यूपीएस बटन। हम यूपीएस बटन को बंद करते हैं। आफ्टर स्विचिंग ऑफ द यूपीएस बटन वी स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। मेन पावर को हम बंद करते हैं। जो मेन पावर है उसको हम बंद करते हैं। मेन पावर क्या है, यहाँ पे वी हैव 5 स्विच ऑफ the main MAIN मेन पावर को हम बंद करते हैं। फ्रॉम द POWER मेन पावर को हम बंद करते हैं। ऑफ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो मेन पावर होता है उसको हम बंद करते हैं। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले वी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देन क्लिक ऑन शट डाउन बटन। वी क्लिक ऑन द शट डाउन बटन एंड देन स्विच ऑफ। शट डाउन बटन पे करने के बाद विंडोज बंद हो जाता है। उसके बाद वी स्विच ऑफ द मॉनिटर। हम मॉनिटर को बंद करते हैं एंड देन वी स्विच ऑफ द यूपीएस। आफ्टर दैट वी स्विच ऑफ द यूपीएस।
once the UPS is switched off, we switch off the computer from the main part. जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जा रही है बोर्ड से, उस बोर्ड से भी switch off the computer. In this way, the computer is completely turned off. Children, after that we have our D. Question number D. इसके बाद हमारे पास है question number D. In question number D we have true and false. Question number D we have write T for true. Write T for true, then or F for false. F for false statement. Here we have three statements. यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेटमेंट है? We have three statements. 1, 2 and 3. So children, first statement is UPS stands for uninterrupted power supply. Children, uninterrupted means बिना रुके. Uninterrupted means बिना रुके. तो UPS का मतलब होता है uninterrupted power supply. जब भी लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर ना रुके, इसलिए we have UPS connected with the computer. तो इसका मतलब ये है कि it gives uninterrupted power supply. जब इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई से लाइट चली जाती है तो UPS उसको पावर सप्लाई करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं uninterrupted power supply. So this statement is true or false? This is true. So you will write here true. UPS का मतलब होता है uninterrupted power supply. So this statement is true. Computers can work without electricity. Computers can work without electricity. So does the computer can work without electricity? Children, क्या कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकता है? Isn't it? No. Is it children? No, not at all. As we know, computer is an electronic machine, so it cannot work without electricity. बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है. जो हम बैटरी को भी यूज कर रहे हैं, जो हम UPS भी यूज कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही है. वो पहले इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है and then it provides electricity to the computer. So it is not possible for the computer to run without electricity. So second statement is absolutely wrong. यहाँ पे हम F लिखेंगे. Now third statement, we can switch off the computer directly. हम कंप्यूटर को directly switch off कर सकते हैं. तो is it true children? Can we switch off the computer directly? No, we can switch off the computer directly, but we should not. So it is a false statement. तो यहाँ पे हम false लिखेंगे. तो first statement is UPS stands for uninterrupted power supply. UPS stands for uninterrupted power supply is true. Computers can work without electricity. False. We can switch off the computer directly is also false. So children, this is question number D. Write T for true and F for false statement. UPS stands for uninterrupted power supply. True. Computers can work without electricity. False. We can switch off the computer directly is false. Now question number E. Application based question. Astha tried to switch on the computer. Astha tried to switch on the computer after turning on the main power, UPS, CPU and monitor. She was not able to do any work on it. After turning on the main power, UPS, CPU and monitor, she was not able to do any work on it. Help her to open the desktop and start working. Astha ने क्या किया? Astha tried to switch on a computer. उसने कोशिश किया switch on करने की, लेकिन उसने क्या किया? After turning on the power, main power, पहले तो उसने main power से on कर दिया, लेकिन उसके बाद UPS, CPU, monitor वो नहीं कर पा रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक बार तो switch on main switch से नहीं कर दिया, लेकिन फिर आगे उसको समझ में नहीं आ रहा था. तो now you are going to help her out in you are going to help her in switching on the computer. So how will you help her? You will tell her after switching on the computer, firstly you will switch on the UPS
then you will switch on the CPU, then you will switch on the monitor, and after that there is a screen called welcome window screen which appears on your screen. There you will ask for the password. You will feed the password and the arrow key beside the password. You will touch there or click there. You will get a window desktop screen. From there you can work on the computer. तो आप ये सारे स्टेप उसको बताओगे कि किस तरह से आप एक एक करके सबसे पहले स्विच ऑन तो उसने कर ही दिया है, उसके बाद आप यूपीएस ऑन करोगे, फिर आप सीपीयू ऑन करोगे, उसके बाद मॉनिटर ऑन करोगे। मॉनिटर ऑन करने के बाद आप मॉनिटर पर जैसे ही मॉनिटर को आप ऑन करोगे आपके पास एक स्क्रीन अपीयर होगा। उस स्क्रीन पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, वेलकम स्क्रीन। तो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड फीड करोगे। पासवर्ड फीड करने के बाद यू विल गेट अ स्क्रीन कॉल्ड विंडो desktop screen. From there you can work on the computer. So this is all with the exercise, book exercise of chapter 5 children. We have completed the chapter as well as the book exercise. So this much for today. We will meet in the next video. Till then, thank you.